अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? आज हम करते हैं जी अपनी 7.2 स्टार्ट। ठीक है, 7 चैप्टर बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, असल में ये न्यू नाइन्थ में ये जो एडिशनल चैप्टर्स ऐड हुए हैं ये उनमें से। ठीक है, असल में ये बेसिकली सेकंड ईयर का चैप्टर था, लेकिन उसमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स थी। इसमें भी काफी हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी चले माइनर है। तो अब जो 7.2 है इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आएंगी हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। 7.2 इसके अकॉर्डिंग फिर भी इजी। 7.2 को आपने साथ साथ करना तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बेटा उन्होंने क्या कहा, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट है बेटा इसके, तीनों के तीनों पार्ट सेम है। सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा सा पॉइंट आता है जिसकी वजह से में कोई इशू होता है, तो हम सेकंड और थर्ड करते हैं। फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम है, सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम करेंगे सेकंड और थर्ड पार्ट। पहले हम करते हैं जी सेकंड पार्ट। पॉइंट हमारे पास है 3-2, जबकि हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है 2 एंड 7। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। फाइंड द स्लोप। स्लोप वाला प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 7 था आई थिंक, वो किया था। स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 बटा 7 है, माइनस y1 हमारे पास -2 है, x2 2 है माइनस, और x1 3 है। तो 7 माइनस माइनस +2। ठीक है बेटा, और 2 माइनस 3 क्या होता है, -1। तो 7 + 2 9, साथ आ जाएगा माइनस, क्योंकि ओवर के नीचे वाले लिखे या ना लिखे। हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब बात रहेगी, उन्होंने कहा तो फाइंड द स्लोप। स्लोप फाइंड करनी है एंड इंक्लाइनेशन। अब स्लोप बेटा असल में कहते हैं ढलवान को। ठीक है, अब कोई भी ढलवान है, पहले हमने ढलवान देखी, वो है कितनी, -9। फिर वो ढलवान की हमें पता कैसे चलेगा, हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बेस है जी, ये जमीन का लेवल है, कोई इधर से ढलवान है जी ऊपर को, तो हम देखेंगे ये ढलवान कितनी है, यानी उस ढलवान का इधर कितना एंगल बन रहा है, उस एंगल को ही इंक्लाइनेशन कहते हैं। तो सिंपली ये कि हमने स्लोप का एंगल फाइंड करना है। तो ये बात बेटा याद रखनी है, जब भी स्लोप का एंगल फाइंड करना हो तो जो हमारे पास होता है एक tan अल्फा, tan अल्फा, साइन कोस वगैरह कुछ नहीं लेना, क्या लेना है, tan अल्फा किसके इक्वल होता है, m के। किसके इक्वल बेटा होता है, m के। tan अल्फा इक्वल टू m। m की वैल्यू हमारे पास क्या है, -9, -9। tan है, tan उसका साइड पे जाके हो जाएगा tan इनवर्स -9। एंगल के साथ जो माइनस था स्टार पे आ जाएगा, बन जाएगा -tan इनवर्स 9। बेटा एक चीज आपने याद रखनी है, इन क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है काफी लंबा चौड़ा, लेकिन इसी क्वेश्चन में यूज होता है, तो आपको मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। क्या इंक्लाइनेशन फाइंड करने के लिए जब भी tan के साथ माइनस आ जाए, जब भी tan के साथ क्या आ जाए, माइनस, तो आपने बेटा जी क्या करना है, उधर 180 डिग्री ऐड करना है। क्या करना है जी, जब भी tan इनवर्स के साथ माइनस आ जाए, आपने उधर 180 डिग्री ऐड करना ही करना है। ओके बेटा, चलते हैं जी नेक्स्ट। अब tan इनवर्स 9, इसकी हम कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। tan इनवर्स 9, शिफ्ट tan 83.66, 83.66 डिग्री, लेकिन साथ माइनस था तो माइनस आएगा। क्या बेटा आ जाएगा, माइनस आएगा। ये आ रहा है जिसका आगे +180 डिग्री है, तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे 180 डिग्री में से माइनस। ठीक है, 180
माइनस 83.66, तो बेटा आ गया जी 96.34। इसको अगर आप पॉइंट खत्म करना चाहते हैं तो इसको डिग्री मिनट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर कैलकुलेटर पे आपको नजर आ रहा हो तो ENG के बेटा ऊपर, ENG के ऊपर एक बटन होता है, उस पे ये वाली सिंबल बनी होगी, ये वाली। आंसर निकालने के बाद आपने वो प्रेस करना है तो आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा, डिग्री और मिनट में। 90 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। डिग्री होता है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये डिफरेंट सिंबल है, ये डिग्री की, ये मिनट की, ये सेकंड की। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर छोटा यूनिट होता है, ऐसे होता है। डिग्री उससे छोटा, मिनट उससे छोटा सेकंड। 25 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकंड। तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया। हमें स्लोप चाहिए था m की वैल्यू, उसका आंसर ये आ गया। और जो इंक्लाइनेशन का एंगल चाहिए था वो ये आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। शाबाश मेरा बेटा। जी बेटा, तो ये इसका है थर्ड पार्ट। पहले स्लोप फाइंड करते हैं। पहले पॉइंट को x1 y1 कह दिया, अगले को x2 y2 कहते हैं। स्लोप यानी m, फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज हमें गिवन है 8 माइनस 6 और x2 है 4, x1 है 4। 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 4 0। बेटा बटे के नीचे कभी भी 0 हो तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, 2 डिवाइडेड बाय 0 वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर ये वाला साइन जो है सपोर्ट नहीं करता। कभी भी किसी भी रकम में बटे के नीचे 0 आ जाए तो उसका होता है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, आंसर पॉसिबल नहीं। स्लोप इसकी बेटा क्या है जी? इन्फिनिटी। स्लोप क्या है जी? इन्फिनिटी। अब रहेगी बात इसके जो है एंगल की बात, ठीक है। एंगल यानी इंक्लाइनेशन, वो हमें पता है कि जो tan अल्फा है वो m के इक्वल होता है। tan अल्फा इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। तो tan है, tan इधर आके बन जाएगा इनवर्स, tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखें तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 92। क्या वैल्यू होती है जी? tan इन्फिनिटी 90। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, बाय मींस ऑफ स्लोप, स्लोप की हेल्प से शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। कि हमने ये प्रूव करना है कि जो 3 पॉइंट है ए, बी और सी, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट वाला हमारे लिए क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 में कर चुके। कोई भी पॉइंट्स कब एक ही लाइन के ऊपर वाकया होते हैं कि जब उनकी स्लोप इक्वल आए। यानी हम पहले ए बी की स्लोप निकालेंगे और फिर बी सी की। अगर इनकी स्लोप का आंसर इक्वल आया तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। स्लोप ऑफ ए बी, पहले ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला बेटा उसका y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप फाइंड करने लगे ए और बी की। तो ए हमारे पास x1 y1, बी हमारे पास x2 y2। y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 हमारे पास है -3 ओवर x2 1 फिर माइनस और x1 हमारे पास -1। 5 माइनस माइनस प्लस 3, 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो 5 प्लस 3 8 और 1 प्लस 1 2, कैंसिल हो गया। क्या बेटा जी आ गया 4। ए बी की फाइंड कर ली। अब हम करते हैं स्लोप फाइंड बी और सी की। बी x1 y1, सी x2 y2। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी स्लोप को m1 कह देते और इसकी स्लोप को m2 कह देते। फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 9 माइनस 5
9 माइनस 5 और x2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 आ गया मेरा बेटा हमारे पास ही। ये तो हमारे पास m1 का आंसर था ना। अब m2 हम लेके जा रहे हैं। 9 माइनस 5 4 और 2 माइनस 1 1, यानी हमारे पास 4 ही आया। m1 का आंसर भी 4 m और m2 का आंसर भी 4 इधर मेंशन करेंगे एज m1 इक्वल टू m2। क्योंकि दोनों की स्लोप इक्वल है तो इसलिए ये पॉइंट्स क्या है जी, एक ही लाइन के ऊपर वाक़े हैं यानी कोलिनियर हैं। सो दीज पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन, लाइज ऑन द सेम लाइन। ये था जी मेरा बेटा ये क्वेश्चन। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट हरिया शाबाश जी बेटा। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि 4 पार्ट हैं सारे सेम है। पहले 3 में नंबर से, 4 में उन्होंने अल्फाबेट यूज कर दिए हैं। चले वो भी चेक कर लेते हैं कि उनमें क्या जी किधर से है, कोई भी नहीं है वो भी इजी। एक एक्स पॉइंट है जी ए और 2b, और वाई पॉइंट है जी सी और ए प्लस बी, और जो जेड पॉइंट है 2c माइनस ए और 2a। ये मेरा बेटा पॉइंट है जी, ठीक है। लेट मी चेक ए 2b सी ए प्लस बी 2c माइनस ए और 2, ठीक है जी। इनको करते हैं जी प्रूफ। इनको हमने ये प्रूफ करना है कि क्या ये एक ही लाइन के ऊपर है या नहीं। पहले हम एक्स वाई की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ एक्स वाई m1 का नाम दे देते हैं। फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है मेरा बेटा। स्लोप फाइंड करने लगे हैं x और y की, यानी कैपिटल X और कैपिटल Y। ये x1 y1 और इसकी वैल्यू x2 y2 हमारे पास है बेटा a प्लस बी, ऐसी है। माइनस y1 हमारे पास है 2b ओवर x2 c है माइनस x1 a है। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, a प्लस बी माइनस 2b ओवर c माइनस a। तो मेरा बेटा ये हमारे पास आ गया a प्लस बी में से 2b निकाल दिया तो माइनस बी ओवर c माइनस a। m1 का आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं जी m2 के आंसर की तरफ, यानी पहले एक्स वाई की स्लोप फाइंड की, अब हम किसकी स्लोप फाइंड करेंगे, पहले एक्स वाई की, अब वाई जेड की। अब वाई जेड की, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ वाई जेड m2 का नाम दे देते हैं। फार्मूला वही स्लोप का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 बेटा हमारे पास है 2a माइनस y1 हमारे पास है a प्लस बी ओवर x2 है ये 2c माइनस a माइनस x1 की वैल्यू बेटा क्या है जी c है। 2a बाहर माइनस अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a और माइनस का b, 2c माइनस a माइनस c। 2a में से एक निकाल दिया a माइनस b, नीचे बेटा 2c में से एक c माइनस कर दिया तो c साथ माइनस है। क्या वो दोनों का आंसर सेम है जी, एग्जैक्टली सेम है। मेंशन कर देंगे एज m1 इक्वल टू m2, चूंकि दोनों के स्लोप आपस में इक्वल है। सो आल्सो दीज पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। सो दीज पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। ये है जी मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी था, सिंपली स्लोप का फार्मूला यूज होना था और हमने क्या करना था, उसको प्रूव करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे शाबाश करिए।
बेटा अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है जी। फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग। इसमें 4 पॉइंट दिए हैं जी। पहला पॉइंट क्या है जी, ए वाला जो बेटा पॉइंट है 7 और 3, और जो बी वाला पॉइंट है के और -6। इस तरह जो दूसरा है जी, अगला सी और डी वाला, जो सी वाला पॉइंट है -4 एंड 5। सिमिलरली जो हमारे पास डी वाला बेटा जी पॉइंट है -6 एंड 4। 7 3 के -6 -4 5 एंड -, ठीक है। फाइंड के सो दैट लाइन ज्वाइनिंग, वो कहते लाइन है जो ए और बी का ज्वाइन कर रही है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी और डी। यानी एक लाइन है जो ए बी से बन रही है, दूसरी लाइन सी डी से बन रही है। ये नहीं कि ए को डी के साथ मिला दें, इनका आपस में कोई कनेक्शन है नहीं है। ए का बी के साथ कनेक्शन है और सी का डी के साथ है, ठीक है। ए बी और सी डी करते हैं जी। फिर हम स्लोप फाइंड, पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, उसको m1 कह देते हैं। फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए बी, ए वाले को x1 y1, इसको x2 y2। m1 y2 बेटा हमारे पास है -6 माइनस y1 हमारे पास है 3 ओवर x2 k है माइनस x1 7। तो हमारे पास ये आया जी -9 ओवर k -7। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर ली। अब आते हैं स्लोप ऑफ सी डी पे। स्लोप ऑफ सी डी यानी m2, फार्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सी डी की स्लोप है तो सी डी को नेमिंग देते हैं x1 y1 x2 y2। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा जी। y2 हमारे पास 4 है माइनस y1 हमारे पास 5 है ओवर x2 -6 माइनस। अब बेटा इधर गौर करिएगा, x1 की वैल्यू में भी माइनस और x1 के साथ खुद भी माइनस, तो माइनस माइनस +4। तो हमारे पास जो m2 का आंसर आया -1 ऐसे है ओवर -2। माइनस माइनस से कैंसल, तो 1 ओवर 2 आता है। ए बी और बी सी की, ए बी और सी डी की स्लोप फाइंड कर ली। अब आगे 2 पार्ट है इसकी, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हो, लाइंस अगर पैरेलल हो, लाइंस आर पैरेलल, सो जब लाइंस पैरेलल हो, जब लाइंस बेटा क्या हो पैरेलल हो, तो स्लोप आपस में इक्वल होती हैं। यानी m1 की और m2 की स्लोप इक्वल होगी, m1 इक्वल टू m2। ये याद रखिएगा, जब भी लाइंस पैरेलल होंगे तो दोनों स्लोप आपस में इक्वल रखनी पड़ेगी। m1 का बेटा हमारे पास आंसर है -9 ओवर k -7, और m2 का आंसर क्या है 1/2। इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यानी -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा k -7 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही होती है ना बेटा, ठीक है। -18 k -7, -7 माइनस का इधर आके प्लस का, तो -18 प्लस का 7 -11 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू -11। ये मेरा बेटा आ गया जी इसका आंसर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ताकि फिर हम फर्स्ट पार्ट को रिमूव करके सेकंड पार्ट कर सकते। शाबाश हरिया, हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कंडीशन है,
सेकंड पार्ट में कंडीशन ये है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप आपस में इक्वल होती हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन होती है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके 1 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। m1 का बेटा आंसर हमारे पास है -9 ओवर k -7। m2 का हमारे पास बेटा आंसर आया 1/2। ऊपर वाले मल्टीप्लाई किया तो -9, नीचे वाले जब मल्टीप्लाई किया 2 को k के साथ था 2k और 2 को 7 के साथ 14 इक्वल टू -1, ठीक है बेटा। ये वाली टर्म नीचे डिवाइड हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। -9 -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया -2k प्लस का 14, 2k माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, 9 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 14 प्लस 9 23, 2 और है मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो k का आंसर आ गया। एक उन्होंने कहा था लाइंस पैरेलल है, उसके लिए k का आंसर फाइंड किया था। उन्होंने कहा अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो फिर बेटा k का आंसर ये आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग स्लोप्स की हेल्प से शो दैट ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस, वर्टिस कहते हैं कॉर्नर को, ट्राइंगल के मसलस के 3 कोने होते हैं, तीनों पॉइंट दिए हुए हैं ए बी एंड सी, इज अ राइट ट्राइंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिक्स हैं ये उन्होंने कहा कि ट्राइंगल के तो हैं, लेकिन हमने प्रूव ये करना है कि अगर ये ट्राइंगल के हैं तो ये राइट ट्राइंगल के हैं या नहीं। यही चीज हमने प्रूव करनी है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। ये प्रूव बिल्कुल नहीं करना कि ये ट्राइंगल के हैं, ये बात उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि ये ट्राइंगल के हैं तो हैं। मेन बात क्या है जी कि ट्राइंगल के होने के साथ साथ क्या ये राइट ट्राइंगल के हैं, उसी पे हमने प्रूव कर। राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल है 90 का होता है, ठीक है। कितना होता है जी 90 का, और 90 के एंगल को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर स्लोप्स कब होती हैं, लाइंस कब होती हैं, जब कोई भी दो स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर क्या है -1 है। सिंपली हमने इधर से स्लोप निकाल ली, स्लोप निकालने के बाद देखेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने से -1 आता है या नहीं आता। अगर आ गया तो मतलब वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 है, और 90 वाले कहीं तो राइट एंगल ट्राइंगल रहते हैं। ट्राइंगल की साइडें 3 होती हैं तो बेटा हमारे पास स्लोप भी 3 आनी चाहिए। साइडें कितनी होती हैं 3, तो 3 स्लोप भी आनी चाहिए, ठीक है। तो एक स्लोप, पहली स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, इसको m1 क्या देते हैं, फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए बी की स्लोप यानी a को x1 y1, b को x2 y2। y2 बेटा हमारे पास 7, y1 हमारे पास 1, x2 हमारे पास 2 और x1 हमारे पास 6। 7 माइनस 1 6 और 2 माइनस 6 माइनस का 4। जब बेटा हमने इनको कैंसिल करना था 2 पे ये आ जाना था -3/2, m1 आ गया। ये स्लोप थी ए बी की। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप किसकी, बी सी की, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, उसको हम 2 का नाम दे देते हैं। बी सी की, बी वाले को x1 y1, सी वाले को x2 y2। ये हमारे पास बेटा पॉइंट्स बन गए। फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 बेटा हमारे पास -7, y1 7 ओवर x2 -6 माइनस x1 वो क्या है जी 2 है, -14 ओवर -6 -2 माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस कैंसिल, 2 पे कट गया 7, ये 2 पे कट गया 4, तो हमारे पास जो m2 आया
7/4 है। ट्राइंगल की बेटा साइडें 3 होती हैं, स्लोप पे 3 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 2 आई हैं, तीसरी भी फाइंड करनी पड़ेगी। पहले हमने ए बी से फाइंड किया, अगली बी सी से, अब किससे फाइंड कर लेंगे? ए सी से। किसे? ए सी से। स्लोप ऑफ ए सी, उसको M3 का नाम दे देते हैं, तीसरी स्लोप को। ठीक है, फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप किसकी? ए और सी की। तो एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2। y2 क्या है जी? -7 माइनस y1 बेटा क्या है जी? 1। x2 -6 माइनस x1 6। ये होगा जी -8 ओवर माइनस का 12। माइनस माइनस कट हो गए, ये 2 पे कट गया तो ये 4 पे कट कर ले। 4 to the 8 और 4 3 the 12। M3 आया बेटा 2/3। नाउ परपेंडिकुलर प्रूव करना था। परपेंडिकुलर के लिए दो स्लोपों को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। तो अब आपने M1, M2 और M3 तीनों के आंसर को देखना है कि क्या इनमें से किसी भी दो को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है। चेक करो तो शाबाश। अगर हम M1 और M3 को अगर मल्टीप्लाई करें, किसको? M1 और M3। M1 क्या है हमारे पास? -3/2 और M3 हमारे पास क्या है? 2/3। 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, क्या आ गया जी? -1। यानी M1 और M3 बेटा क्या आ गया जी? इनको मल्टीप्लाई किया तो -1 आ रहा है। मतलब इन ये परपेंडिकुलर है, मतलब इनके दरमियान एंगल 90 का बन रहा है। तो ये वाकई ये वाले जो वर्टेक्स है एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। अब आप ये भी बता सकते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं तो जो 90 का एंगल है वो पॉइंट ए पे बन रहा, पॉइंट बी पे बन रहा या पॉइंट सी पे बन रहा? कैसे बताएंगे? किन स्लोपों को मल्टीप्लाई करके -1 आया? M1 और M3 को। M1 देखें जी, M1 किसकी स्लोप है? ए और ए, बी की। M3 किसकी स्लोप है? ए और ए, सी की। दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है? ये ए वाला पॉइंट। ए वाला पॉइंट बेटा क्या है जी? दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब जो 90 का एंगल बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है? ए पे। तो हमने प्रूव कर दिया है। सो दीज आर the vertices of a right triangle। राइट ट्राइंगल। फिर हम साथ ये भी बता देंगे कि जो 90 का एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है? ए पे। मेजर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। शाबाश, ये था जी मेरा बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह।